नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। आपको अगर मेरे बारे में मैं बता दूं तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो वो 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने मेंटर मोर देन 50,000 लर्न। ओके, इसके अलावा देखा जाए अपीयर वन टाइम यूपीएससी 2024 इंटरव्यू। ठीक है, इसके अलावा 2026 का यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी मैं प्रीलिम्स क्वालिफाइड। मेंस एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है मेरा। ठीक है, तो अब हम जो शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। हमारी 1 बाय 1 क्लासेज चल रही है और ये जो हम क्लासेज चला रहे हैं ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए सीसेट की क्लासेस है और नंबर सिस्टम वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर करवा रहे हैं। और उसमें नंबर सिस्टम में भी हम एक उसका जो करवा रहे हैं जो है डिविजिबिलिटी वाला, विभाज्यता वाला टॉपिक्स है, जो पार्ट 1 मैंने थोड़ा बेसिक आपको बता दिया कैसे करते क्या करते। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। दो वीडियो और बन जाएंगे डिविजिबिलिटी पे, विभाज्यता पे, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। तो ये टॉपिक हमारा 100% फिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो तैयारी करवा रहे हैं जीरो से करवा रहे हैं। जिसको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता वो डायरेक्टली पूरा कम्प्लीटली कर सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो यूपीएससी के अलावा जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है 2026 के लिए, ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी दे रहा है ना, इसके अलावा एमपीपीएससी दे रहा है, या छत्तीसगढ़ पीएससी दे रहा है, या राजस्थान वाला पीएससी दे रहा है। जो भी पीएससी है इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर सीसेट मौजूद है उसके लिए नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। डिविजिबिलिटी हमारा ये टॉपिक्स है, इसको हम शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 है ये, पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 की ओर हम जा रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, विभाज्यता। क्या पढ़ने वाले हम, विभाज्यता। विभाज्यता का ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये हम पढ़ने वाले। इसमें हम जो है ना एक क्वेश्चन करते सबसे पहले है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमें समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 23, 65 स्टार 4 में स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए, ठीक है, 4 को विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित, क्या होती है, प्रतिस्थापित कर सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है। जैसे ऑप्शन बना दिए यहाँ पर 8, ऑप्शन बी बना दिया 9, ऑप्शन सी बना दिया 2, ऑप्शन डी बना दिया 0। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो, वो सबसे बड़ी संख्या दी है, नंबर दिया, आप सोचिए ये नंबर दिया है 23, 65 स्टार 4। अब बोला है कि 4 से विभाज्य बनाने प्रतिस्थापन करता है। ये पीछे के 2 अंक, इनको अगर मैं 4 से काट दूँ तो आप सोचो यहाँ पर क्या नंबर रखूँ कि मैं 4 से कट जाए। जो भी अपन सोच सकते हैं वो रखो। अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोलना चाहता है, या एग्जामिनर का आंसर क्या होगा ये हमें देखना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या, पहला मैटर उसने रखा है सबसे बड़ी संख्या का। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे स्टार लगा है और पीछे के 4 का नियम कहता है कि पीछे की 2 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब पीछे स्टार है 4 है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी जगह सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 आ रहा है तो मैं 94 लेता हूँ। 94 4 से कट रहा है, मुझे बताओ पहले कट आएगा 4 दूनी 14 आएगी। देखो ये तो कट गया, यहाँ तक चला गया 14 ऑप्शन में आएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये तो कटेगा ही नहीं। फिर मैं क्या लेता हूँ, ये तो नहीं कट रहा, ये नहीं आ रहा है, 8 लेके देखो। फिर 8 लेके देखा तो 8 4 4 से काटूँ, हाँ भाई ये तो कट रहा है,
मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो जब यही सेट हो रहा है क्वेश्चन तो ये तो छोटे ही नंबर है, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं ना। अगर मान लो 0 4 ले लिया, ये तो कटेगी, पर ये छोटी संख्या है। या मैंने 2 24 भी ले लिया, पर ये दोनों के दोनों कट रही है, बिल्कुल कट रही है, पर ये क्या है, छोटी संख्या, तो ये नहीं आएंगे। क्वेश्चन ने पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, ये भी क्वेश्चन ध्यान में हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जो है सर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लिखूं, दी गई संख्या 20 95 20 95 0 97 56 7 x 2 से पूर्णतः विभाज्य x के अधिकतम एंड न्यूनतम मान के मध्य, अधिकतम और न्यूनतम मान के जो अधिकतम और न्यूनतम मान के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब भाई देखो इसमें क्या डिफरेंट आएगा वो आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए बता रहा है 6, ऑप्शन बी बता रहा है 4, ऑप्शन सी बता रहा है 5, ऑप्शन डी बता रहा है 8। देखो इस क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या में इतना बड़ा नंबर है, उसमें जो यहाँ पर जो x को टारगेट किया गया, यहाँ पर इसको देखो, जो कि क्या बोला है 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, और x के अधिकतम कितने होंगे और न्यूनतम मान जो भी हो रहा है उसके मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये बताओ, जैसे पूरा नंबर लिख लेता मैं, जैसे 20 95 0 97 56 और 7, और यहाँ लिख दिया अपन ने x लिख दिया। ठीक है, अब अगर देखो जब 2 से अपन काटते तो पीछे का इकाई का अंक लेते, 4 से कट्टा है तो 2 पीछे के लिए, 8 से कट्टा है तो पीछे के 3 रहते, तो 2 से डिवाइड होने वाला है तो पीछे का एक ही स्थान लेंगे इकाई का। 4 से लेंगे तो इकाई दाही आ जाएगा, 8 से लेकर विभाज्य हो तो इकाई दाही सैकड़ा आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पर तो बात 2 की हो रही थी, तो इसको 4 से काट के 2 से काट के देखना है। अब ये बोल रहा है कि सबसे कम, अगर मैं बात करूँ तो सम संख्याएं ही होती है जो उससे कटती है। स्टार्टिंग 0 से होती है, भाई 0 भी कटता है, 2 फिर आता है 4 फिर 6 और 8, इसके आगे तो कोई नंबर आता ही नहीं है। तो उसने क्या बोला है कि अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। ये जो x रखा है, इस x की जगह में कम से कम जो 0 रख सकता हूँ और अधिक से अधिक 8 रख सकता हूँ। ये रख दिया मैंने 8। भाई जो भी चीज़ है वो अपन बात करें, अधिक से अधिक अपन x रख, जैसे x की वैल्यू आप 0 रख सकते हो और x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 रख सकते हो। मतलब ये क्या आ गई आपकी न्यूनतम, और ये क्या आ गई आपकी अधिकतम। तो अधिकतम भी रखा अपन ने, न्यूनतम भी रखा। अब पूछा है कि भाई इसका अंतर क्या होगा। अंतर सिंपल सी बात है, अंतर क्या होगा 0 - 8 कर, दोनों घटा दो, अंतर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी कर दिया अपन ने, और जो आंसर भी हमारा उत्तर भी आ गया। ठीक है, आसान है या नहीं, बस क्वेश्चन को देखना है, उसकी क्या डिमांड है उसके अनुसार उसको सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चार से विभाज्य नहीं है। कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है। देखो पहला ऑप्शन दिया है 67 54 71 72। बी ऑप्शन दिया है देखो
ये 80, 93, 62 और 92। ऑप्शन नंबर सी दिया है 56, 78, 32 और 94। ऑप्शन डी दिया है 73, 56, 89 और दिया है 16। अब देखना है इसका जब सॉल्व करोगे कौन सा विभाज्य नहीं है, वो हमें आंसर निकालना है यहाँ पर कि भाई कौन सा जो है वो विभाज्य नहीं है, वो देखना है। देखो 4 का नियम क्या होता है कि 4 का नियम ये कहता है, अगर 4 की पावर जो भी है, 4 का नियम कहता है एक सेकंड, जैसे 2 की पावर 2 यानी कितना आएगा 4 आएगा, मतलब 2 स्थान पीछे के 2 स्थान, मतलब ये आ जाएगा इकाई का और दाई का। पीछे के 2 ये लेना, ये देखो ये कट रह गया, पीछे के 2 ये देखो कट रह गया, ये देखो कट रह गया, जो नहीं कट रहा है वो आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या 4 से विभाज्य नहीं ये पूछा उसने। ठीक है, अब इसी क्वेश्चनों को अपने को सॉल्व करना है। देखो यहाँ में लिख दिया 4 लिख दिया डायरेक्ट पेन से, 4 72 से कटेगा क्या यार, 4 7 आता है नहीं आता, 4 आता है ठीक है, और बचा कितना यहाँ पर 3 32, हाँ ये कट जाएगा, मतलब ये कट रहा है। ओके, अब इसको 4 से काट के देखो ये 92 कट रहा है, 8 कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, हाथ का जाएगा 1, 12 कट जाएगा, हाँ भाई ये भी कट गया, मतलब ये भी कट रहा है। अब ये 16 देखो 4 से कट रहा है, हाँ भाई ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ओके, अब 94 देखो ये 4 से कट रहा है, क्या कट रहा है, एक 14 आ जाएगा, 14 कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने, इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि 3 क्वेश्चन अपन ने 4 से डिवाइड वाले कर लिए इसी में। ठीक है, कौन सा नहीं है वो भी निकालना सीख गए, तो ये अपने को नियम के अनुसार समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं हम कि देखो वह सबसे बड़ी, देखो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकों की संख्या 87, 89 के बाद देखो 87, 89, 3 ये आ जाएगा, ये P और 4 में P के स्थान पर लाया जाए, P के स्थान पर लाया जाए ताकि संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, 4 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 9, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 7 अंकों की, ये पूरे नंबर कितने 7 अंकों के नंबर कौन से 8, 7, 8, 9, 3, यह आ जाएगा P और यह आ जाएगा 4। अब देखो P के स्थान पर लाया जाए ताकि वो 4 से विभाज्य, अब बोला है 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य वाला नियम बताया था 2 की पावर 2, मतलब क्या कितना आ जाएगा 4 आ गया, मतलब इसका मतलब 2 स्थान खाली, पीछे के 2 स्थान, पीछे के 2 स्थान मतलब कौन से ले गए उसको देखो यार, ये पीछे के 2 स्थान देखो, ठीक है, जैसे ये P है और ये 4 है। अब उसने बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले मैं 9 रख के रखता हूँ, 9 यहाँ पर नंबर दे रहा है ऑप्शन में 9, 2, 8, 0, तो मैं 9 रख के रखता हूँ। सबसे पहले 9 P की जगह मैंने क्या रख दिया 9 रख दिया और 4 रख दिया, क्या ये 4 से कट रहा है क्या, देखो 4 एकम 4 दूनी 8 आ गया, क्या 14 के कटेगा क्या नहीं कटेगा। फिर मैंने दूसरा उससे 9 बड़ा सबसे बड़ा, उसके बाद 8 आता है, फिर 8 और P रख के दिया, सॉरी 8 और 4, P बराबर क्या रख दिया मैंने 8 रख के दिया, क्या होता है, और फिर 4 से उड़ा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 एकम 4, मतलब ये भी कट गया।
कटन भाई, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि ये तो छोटे नंबर आ जाएगा यार, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो डिमांड बोल रहा है वो सबसे बड़ी संख्या की। ठीक है, देखो ये तो सबसे बड़ी, इससे तो आया नहीं आंसर, जब सबसे बड़ी 3 में से लिया तो भाई यहाँ से ही वो वेरीफाइड हो गया, तो आंसर ही वहाँ पर आ गया, बाकी 2 नंबर को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की ओर हम जाते हैं। 5 बोला है कि 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या क्या दिया, 8 8 8 6 6 3 4 3 4 7 0 2 एंड 2 में n के स्थान पर आने वाली संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, जिससे संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 24, बी आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 23। अब बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। देखो 11 अंकों की संख्या बोली है, ये हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 अंकों की संख्या दी है। वो बोल रहा है कि n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग क्या होगा, संभावित मान का योग क्या होगा जिससे संख्या 4 से विभाजित हो जाए। बस इतना सा एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमें लगाना है। मतलब यहाँ पर संभावित मान क्या होंगे, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कितना, बोल रहा है संभावित मान क्या होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों का फ्रेम पूछने का एग्जामिनर का लेवल चल रहा है। तो सबसे पहले मैं पीछे के, क्योंकि देखो 4 से बोल रहा है, तो पीछे के 2 अंक लेता हूँ मैं, जैसे n और क्या लिखा है 2। ठीक है, उसने बोला है कि ये कौन सी नंबर होगा जो इससे कट सकता है, संभावित मान क्या होगा, और उसने पूछा है कि योग क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर विषम वर्ड लेता हूँ, संभावित मान जो कर सकते हैं, देखो अगर मैंने n के बराबर अगर मैंने मान लिया कि जैसे अगर मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। अब देखो मैं बताता हूँ, यानी जैसे मैंने 1 ले लिया, इसकी जगह 12 हाई भी आ रहा है, 3 और 2 32 ये भी लिया, 52, 5 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, देखना 7 और 2 ये भी कटेगा, 9 और 2 ये कटा, बिल्कुल सही। मतलब ये जो नंबरिंग जो मैंने ली है ना, तो ये कहीं ना कहीं देखो ये 4 से जो है ना, ये जो नंबर है ना ये 4 से डिवाइड हो गए, ये सारे नंबर 12 4 से कटेगा, ये भी कटा है, 52 कटेगा, ठीक है, 72 कटेगा, 92 कटेगा, ये 4 से डिवाइडेड होने वाला नंबर है। अगर मैंने यहाँ 2 रख दूँ, अगर नहीं भी आता तो 2 रख के 1 बाय 1 करके लिखा अपन ने, तो वो नहीं आएगा। तो उसने क्या बोला है कि ये जो n के स्थान पर आने वाले जो संभावित मान है, n के संभावित मान तो ये आ गए। तो मैंने क्या कर दिया, n के मान 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सभी को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। 1 और 3 कितना 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 और 7 कितने हो जाएंगे वो देख लो, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं पर 25 दिया है क्या, देख लो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो 25 दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आंसर सही होगा। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा संभावित। सिंपल सी बात है, सबसे पहले 11 अंकों के दिए, आने वाली संभावित मानों का योग ज्ञात करना था, तो हमने क्लियरली क्या कर दिया, जो भी नंबर थे
पहले हमने संभावित मान निकाले, जैसे पीछे के जो दो वर्ड होते हैं n और 2, यहाँ पर चेक किया हमने स्टार्टिंग में, पहले 1 डाल के रखा, फिर 12, फिर 2 डाल के 22, फिर हमने 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 2 2 2 2 2 2 2 किया। 22 कट्टा क्या नहीं कटेगा, 42 कटेगा नहीं कटेगा, 62 नहीं कटेगा, 83 नहीं कटेगा, तो कौन सा कटेगा, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ के जो नंबर लिए अपन ने कौन कौन से उसको उठाया और यहाँ डाल दिया। तो वही तो पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात, वही सॉल्व करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और इजीली हमने इन चीज़ों को भी समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है उसको देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य, मतलब कौन संख्या 8 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर ए दिया है 18 7 18, ऑप्शन नंबर बी दिया है 18 7 16, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है ऑप्शन देखो यार, है ना, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है 18 714। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन को देखो, इसने बोला है 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य, मैंने आपको बोला था 2 से विभाजित होने के लिए पीछे का सिर्फ इकाई का अंक 1 हो तो पीछे का 1 नंबर लेते हैं, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड विभाज्य वाला पूछता है तो पीछे के 2 के या स्क्वायर लग गया ना, 2 की पावर 3 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पीछे की इकाई का अंक 3, यह मुझे 3 आ गया, समझ में आया। बस इससे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लेने, उसी प्रकार से अपने को क्या 8 का ही, तो 8 का नियम लेना, 8 का विभाज्य वाला, पीछे के 3 देखो ये उठाने, पीछे के 3, ये पीछे के 3, मतलब कौन सा विभाज्य होगा वो बताओ भाई। देखो पहला ऑप्शन में पूछा है, उसने पीछे के 3 लिया 718, मुझे बता 8 से डिवाइड रहा है। देखो 8 8 64 तो हो गए, 8 64, 6 और 7 कितना आएगा 78, 78 कट्टा है क्या, मुझे बता दो भैया पहले कटता है या नहीं कटता है। तो नहीं कटता भाई, 78 आता ही ना ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आ जाओ, कह दिए 18 716, पीछे के 3 नंबर, इसको छोड़ो, 8 से काटो इसको, वही आ जाएगा 8 8 64 आ जाएगा। 6 7 पीछे बेटा 76 आते हैं कि 8 के फाड़े में नहीं आते, तो ये भी नहीं आएगा। सी वाला देखो पीछे का 712, 8 के 64 आते हैं क्या, हाँ 64 तो आगे कट गए। फिर बचा कितना 64, 6 7 बचे 72, 72 कट्टे के, हाँ बिल्कुल आते ऑप्शन, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी वाले को भी चेक कर दवा देता हूँ, 714 पीछे लिखा है 3, 8 से कट्टा है क्या 64 आता है, बचा कितना 7, 74 आता है, नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो गारंटेड होगा, नंबर जो सी होगा ना सी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को और देखते हैं, क्योंकि देखो 4 के तो बहुत सारे देख दिए, अभी जो क्वेश्चन अपन करेंगे वो 8 के आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस 8 की करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं यहाँ पर 7, लिखो कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है। 98984, उसके बाद आ जाएगा 98992, ठीक है। फिर है 98998, इसके बाद आ जाएगा 99008, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिए कि भाई इसमें से ये जो नंबर दिया है कौन सी विभाज्य नहीं है। अब ऑप्शन भी दे दिया उसने कि ऑप्शन नंबर ए 98998, ऑप्शन नंबर बी दिया 98992, ऑप्शन नंबर सी दिया 98984, नंबर डी दिया है 99008।
संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखो 8 से विभाजित होने के लिए पीछे के 3 वर्ड लेते, मैंने पहले बोला ये तो प्रश्न है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप से भी कर सकते हो, पीछे के 3 देखो, ये पीछे के 3 है ना, पीछे के 3 का ही रूल है उसमें, और कुछ भी नहीं है। 8 से विभाजित होने के लिए देखो पहला ऑप्शन दिया है मैंने, जैसे 9 9 8, 8 से विभाजित करके देखो, 8 के फाड़े में देखो 9 आते नहीं, 8 आते, ठीक है। 8 के बचेगा 1, 16 तक आते, बचा कितना 3, 38 आते या नहीं आते, तो ये हटाओ। बी का देखो कितना है 9 9 2, 8 से काटो इसको, कट गया, बचा 1, 16 कटा, बचा कितना 3, कितना कटेगा 16, ये कटेगा ही कटेगा भाई, ये तो कट गया, बिल्कुल सही है, 32 आते हैं ना। हाँ, सी ऑप्शन देखो, जैसे 984 दिया पीछे की, इसको 8 से काटो, 9 के फाड़े में 9 आते, 8 के फाड़े में 9 आते कि नहीं, 8 आते, बचा कितना एक हाथ का, 16 तक कटेगा, ये बचा 2, 24, हाँ ये भी कट जाएगा। सी वाला देखो 0 0 8, ये तो कटता ही है, कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन ने बोला है कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है, इसलिए हमने पहला जो पार्ट 1 किया डिविजिबिलिटी बाध्यता का, हमने इसी पर टारगेटिंग किया कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है हमें। देखो यदि 37 27 x4 एक ऐसी संख्या है, क्या लिखना, एक ऐसी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य, तो x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा। समझ में आ गया। ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0, नंबर डी दिया है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, पहली बात तो अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन समझेगा ही नहीं तो आएगा नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और 8 का नियम तो मैंने पहला 2 की पावर 1 मतलब 2, मतलब इकाई का अंक एक ही लेना है। 2 की पावर 2 मतलब 4 से विभाज्यता, मतलब इकाई दाई वाले 2 पीछे के वर्ड लेना है। 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, मतलब इकाई दाई सैकड़ा पीछे के 3 लेना है। तो पर स्थिति क्या बन रही है, 8 की विभाज्यता का लेना है। और क्वेश्चन x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक, लघुत्तम का मतलब ही क्या होता है, एलसीएम। लघुत्तम मतलब लिस्ट यानी निवनतम नंबर होता है। लघुत्तम का मतलब हो गया निवनतम, उत्तम का ही मतलब क्या हो गया, निवनतम हो गया। यह लिखा है 7 x और 4 आ गया। अभी लघुत्तम मतलब देखो यहाँ पर 0 आपको दिखाई दे रहा है, ये 0 है, तो मैंने क्या कर दिया 7 लिख दिया या 0 लिख दिया, 4 लिया, क्योंकि पीछे के 3 अंक लेने आपको। अभी पीछे के 3 अंक इसको 4 से 8 से विभाजित करके देखते हो। 8 के पाड़े में 70 आते हैं क्या, नहीं आते, तो छोटी संख्या 64 आती है, तो 64 बचा कितना 6, यहाँ पर भी 64 कटा, मतलब ये कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। हमने बाकी के वर्ड को क्यों नहीं देखा, इसका कारण क्या, ऑप्शन बाय किया हमने, ऑप्शन बाय से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सबसे छोटा ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में 8 दिया है, ये तो सबसे बड़ा, ये तो आएगा ही नहीं,
है ना। इससे बड़ा, इससे छोटा फिर 6 है, फिर उससे छोटा 2 है, फिर उससे छोटा फिर 0 है। पहले 0 को रखते, अगर वो नहीं आता तो फिर 2 को रखते, फिर वो भी नहीं आता तो 6 को रखते, फिर 8 को रखते। उसके बाद हमें पता चलता कि लघुत्तम पूर्णांक क्या है, यानी न्यूनतम मान क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का टर्म उसने चेंज कर दिया कि 37, 27, x4 एक ऐसी संख्या है जो 8 से पूर्णतः भाज्य। तो x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को अपन लिखते हैं, लिखो p के सभी संभावित मानों का योग, p के सभी संभावित मानों का योग p के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि 24 6 p और ये आ जाएगा पीछे 48, क्या है 8 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 23, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका 25, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 20। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p के सभी संभावित मान, मतलब p के स्थान पर आप कौन सा संभावित मान रख दो, और जो भी संभावित मान आएंगे नंबर, जैसे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 से लेके 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। फिर कितने क्वेश्चन ने बोला कि सभी संभावित जो भी मान आएंगे p की जगह पर रखेंगे उनका योग, फिर उनको सबको जोड़ देना है, जो कि 8 से भाग दो। जो 8 के लिए नियम मैंने पहले भी बताया कि पीछे के 3 अंक होते, देखो पीछे के 3 लिया, तो यहाँ लिया मैंने p और यहाँ लिख दिया मैंने 48 लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। और किससे डिवाइड होना चाहिए मुझे बताओ, 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो p है, इस p की जगह पर अपन क्या रख दो, अगर स्टार्टिंग से अगर मैंने कुछ जो वर्ड है, अगर p का वैल्यू अगर मैंने मान लिया कि जैसे p बराबर आप 0 से 9 तक रख सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में p बराबर अगर मान लो मैंने 0 रख दिया, तो मैंने लिख दिया 0 48 8, क्या ये कट रहा है 8 से, बिल्कुल कट रहा है, ओके हो गया, वेरीफाइड हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक लेके ले गया कि 1 4 8 48, ये 8 से कट रहा है क्या, ये कट रहा है क्या मुझे बताओ। 14 8 एकम 8 आ जाएगा, तो बचा कितना इसके बाद, देखो बचा कितना 6 बचा 68, 68 आता है क्या, नहीं भाई ये तो कटेगा नहीं, मतलब जो एक है ना ये कटेगा क्या आपका, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद में 2 लिख के दिख हूँ कि यार 2 p की जगह ले रहा है ना, 48 फिर 8 के 24 आते 8 आते, बिल्कुल कट रहा है, मतलब 2 आपका कट रहेगा। 3 को लेता हूँ मैं, तो 3 4 8 8 के फाड़े में 34 आते हैं क्या, नहीं ये 32 आते हैं, 32 तक कट गया, बचा 2 28, 28 आते 8 के फाड़े में नहीं आते भाई, तो ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, ये मुझे बताओ, नहीं कटेगा ना भाई, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये जो 3 वाला नियम है ना वो नहीं कटने वाला। फिर 4 लेके बताओ भाई, 4 मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूँ, देखो p की जगह पर ने कर दिया 4, फिर 4 की 4 8 की 8, फिर आ गया 8, 8 के बारे में 44 आते हैं क्या, नहीं आती, इससे छोटी संख्या देखो कितनी आएंगी, 8 पंचे 40 आ जाएंगी, फिर बचे आप 4 48, बिल्कुल कटेगा भाई, ये तो कट गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 5 लेते हैं, 5 लेके बताओ, देखो 5 अगर ले भी लिया अपन ने तो p की जगह 5 लिख देंगे, फिर 48 और फिर 8 से काट के देखो, 8 के फाड़े में 40 आते, ठीक है 48 आते, ठीक है 48 के बाद अगला नंबर 56 आता है, 48 तो हो गए, फिर बचा कितना 6 बचा, 68 आते हैं क्या, 68 नहीं आएंगे यार, नहीं आएगा, मतलब ये जो नंबर है ना ये 5 नहीं लेंगे हम। फिर देखते हैं p बराबर क्या लेते हैं, जैसे कि 6 देखो यार 6 आता है, p की जगह पर ने ले दिया 6 4 8 8 से काटो, 8 के फाड़े में 64 8 बिल्कुल आते हैं, तो भैया ये कट रहा है, ठीक है। फिर 7 लेके देखते, 7 48 बटे में 8 72 आते हैं, बचा कितना 2 बचा 28, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसको हटा दो। फिर आते हैं 8 लेते हैं, है ना भाई 8 48
8 से कटेगा, ये तो 100% कट रहा है, ये तो वेरीफाइड ही हो गया ना भाई, ये कट रहा है। ओके, फिर देखो 9 लेते हैं, 9 आता है क्या देखते हैं। 9 48 बटे में 8, 8 एकम 8 बचा 1 14, बचा 2 28, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी आपका नहीं कटेगा। जब अपन ने यहाँ पर नंबरों को जब काउंट किया तो क्या तरीका आएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का टाइप अगर देखा जाए तो जैसे अपन ने स्टार्टिंग में किया कि p बराबर आपने देखा कि 0 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 4 भी नंबर अपन ने लेके रख लिए वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो ये 6 जो है 6 से भी कट रहा है, फिर उसके बाद 8 से भी कट रहा है। इन सारे नंबरों को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और उसको जोड़ देंगे। मुझे बताओ 0 और 2 कितने होंगे, 2 ही हो गए। 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 और 6 12 हो जाएंगे, और 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 12 और 8 टोटल आ जाएगा 20 आ जाएगा, अर्थात p बराबर 20 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है उनके संभावित मान क्या होंगे, उनका योग क्या होगा, तो यही हमने इन सभी को जोड़ दिया, ये नंबर लग रहे। ये तो क्वेश्चन आसान है भैया, किससे कट रहे हैं, परंतु संभावित मान कौन कौन से, यहाँ पर डिफिकल्टी बढ़ती है, इसलिए हम 1 बाय 1 के रूप में क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस के सेशन में ला रहे हैं। ठीक है, चलो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि 11 अंकों की यदि 11 अंकों की संख्या 7 3 4 5 4 5 6 7 6 7 0 0 0 0 2 स्टार 4, ठीक है, ओके, 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच, छोटे या बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 0, नंबर बी आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2, जो भी क्वेश्चन समथिंग दिया है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को लेना है। यदि 11 अंकों की संख्या दी है, ये नंबर दे, पीछे के 3 अंक देखो क्या लिखा है, 2 स्टार 4, क्या लिखा, और किससे 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2 लिखा है, फिर यह लिखा है स्टार, और फिर यह लिखा है 4, और किससे विभाजित है, ये 8 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर, जो स्टार है उसके स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा और सबसे छोटा क्या रखेंगे, मतलब आपको इन क्वेश्चन में देखना है और कितना डिफरेंट आएगा। और पहली बात तो आपको लिखना है कि कैसे आएगा। देखो x बराबर आप स्टार्टिंग 0 से 9 तक कर सकते हो, ये कोई बोलने वाली बात नहीं, 0 से 9 तक आप कर सकते हो 1 बाय 1 के रूप में, जो आ रहा है उसको काटे। देखो यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन है, इस स्टार के, ये जो यहाँ स्टार लगा है इसके जगह पर अपने को लेना है। अगर मैं यहाँ लिख दिया 2 की जगह, मैंने यहाँ स्टार की जगह कर दिया, स्टार्टिंग में 0 कर दिया, और 4, क्योंकि उसने बोला सबसे छोटा नंबर लेना है और सबसे बड़ा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में छोटे से कट रहा है तो बात बन गई। देखो पहले 8 लेते, इससे काटते, 8 के टेबल में 16 तक ये कट रहा है यहाँ तक, ठीक है भाई। बचा कितना यहाँ पर, देखो 16 के बाद बचा कितना आपके 4, 44 आता है क्या, नहीं आता, तो मतलब यार ये 0 से तो कटने वाला नहीं है, 0 को तो छोड़ दो, चलो ठीक है भाई, तो 0 से तो नहीं होगा, तो 0 से नहीं होगा तो मान लेता हूँ मैंने स्टार बराबर 1 मान लिया कि 0 4 8, इससे काट के देखता हूँ। देखो इसको काट के देखता हूँ मैं, या 1 कर देना, ठीक है। अब देखो 8 के टेबल में देखो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक गया। फिर बचा कितना आपका, 16 के बाद बचा कितना, 4 और 5 54, तो
8 के टेबल में 54 आता है क्या? नहीं आता यार, ये तो बकवास कर रहा है, ये भी नहीं आएगा, मतलब स्टार वाला ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टार बराबर जो न्यूनतम मान अपने को देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक प्रकार से न्यूनतम मान देख रहे हैं कि न्यूनतम मान क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पर स्टार के बराबर मान लिया, मैंने 2 मान लिया, तो क्या कर दिया मैंने 0 2, स्टार की जगह 2 रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने 4/8 कर दिया। अब मुझे बताओ 8 के टेबल में तो क्या 16 तक कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। फिर बचा कितना? यहाँ पर देखो कितना बचा, 6 बचा 64, हाँ भी बिल्कुल कट रहा है, यानी ये वेरीफाइड हो गया, मतलब ये कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा। मतलब यहाँ पर हो गया कि न्यूनतम मान अगर आप बोल दो तो 2 हो जाएगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब अपन क्या हो जाता है, मतलब ये कट गया, स्टार बराबर 2 तो होगा ही होगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर मैं बड़े से, अभी बड़ा, अभी बोला बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा 9 से स्टार्ट करते, फिर 8 7 वहाँ से शुरुआत करते ना अपन, देखो फिर अगर मैंने कर दिया 2, इस स्टार की जगह मैंने 9 रख दिया, फिर 4 रख दिया, बटे में मैंने कर दिया 8। 8 के टेबल में देखो 24 तक कटेगा पूरा यहाँ तक, ठीक है। फिर बचा कितना? 4 5 54, 54 कट आता है क्या 8 के टेबल में? आता है? नहीं आता है भाई, ये तो नहीं कटे, मतलब एक्स स्टार बराबर 9 नहीं होगा, तो इसको हटा देते अपन, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर होता है 2 8, फिर स्टार के बाद 9 के बाद उससे छोटी संख्या 8 आ जाएंगी, फिर इधर लेता हूँ मैं 4, फिर 8 से काटो, 8 की पाड़े में 28 आते नहीं, 24 आते, ठीक है, यहाँ तक कट गया। बचा कितना? 24 कट्टा है ना, 8 अट्टे 24, कितना बचेगा वो बताओ मुझे। फिर यहाँ कर दिया मैंने 4, तो भाई ये भी नहीं कट रहा है, मतलब x बराबर 9, स्टार बराबर आपका 8, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, दोनों कट रहे नहीं, तो ये भी फेल हो गया। अगर मैं लिख दूँ 2, फिर आगे x बराबर 7 लेता हूँ, ये 7 4, 8 के टेबल में देखो 24 तक कटेगा, 25 26 27 28, 25 26 27, 3 बचेगा, 34 आता है क्या? नहीं आता है, तो मतलब x बराबर 7 भी नहीं आएगा। फिर x बराबर अपन 6 लेके देखते हैं क्योंकि हमें क्या लेना है अभी? अधिकतम मान लेना है, ठीक है, और उनका क्या करना है अपने को? अंतर निकालना है। अगर मैंने यहाँ पर कितना लिखा है, देखो ये 2 लिखा था, क्या लिखा है एग्जामिनर ने? 2, स्टार की जगह अपन लिख देंगे 6 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे 4, उसको काटेंगे मैं 2 से 4, 8 से काटता हूँ, 8 के टेबल में 24 तक तो ये कट जाएगा। बचा कितना मुझे बताओ? बचा 2 24, तो ये भी कट रहा है यार, ओके यार। तो मतलब x की वैल्यू अधिकतम कितनी होंगी? 6 होगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे छोटे सबसे बड़े मान के बीच का अंतर निकालो, माइनस कर दो, 2 में से 6 गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। 6 में से अगर 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा मुझे बताओ? 4 ही तो बचने वाला है, तो ये आंसर आ जाए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका सही होगा, ये हमें देखना है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व हम करते हैं। ये मायना नहीं रखता कि सिर्फ 8 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4, हम यहाँ पर जब 8 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 का क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के पूरे टाइप उसके देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काट दिया और हो गया, वो तो वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, पर अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है तो इस टाइप की स्थिति आ सकती है, जो कि हमें कभी भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो पूरी गहराई से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो भैया, क्योंकि कोई मतलब नहीं एग्ज़ाम दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। इतने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना आपने? योग ज्ञात कीजिए। जो संख्या 8 1 मतलब देखो 8 130 के और 36
के को प्रतिस्थापित कर सकती है ताकि संख्या आठ से विभाज्य हो। सिंपल सी बात है, क्या हो, 8 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 10, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 9, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 12, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 8। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताना है, जो कितना बड़ा नंबर दिया है और जो 8 से विभाजित हो, के को स्थापित कर दे। पीछे के 3 लेते हैं, मैंने क्लियर बोल दिया आपको, तो यह आ जाएगा के 36। किससे कटेगा, 8 से। उसने बोला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। भाई यहाँ पर भी क्वेश्चन इसी टाइप का और उसी मॉडरेट में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि निम्नतम क्या होगा, निम्नतम क्या होगा और अधिकतम क्या होगा। तो निम्नतम क्या होगा और अधिकतम क्या होगा उसको देखना है। देखो मैं आपको क्लियर बताऊँ, अगर के बराबर ज़्यादा जब 0 से लेकर 9 तक नंबर ले सकते हैं, इनके बीच में स्टार्टिंग अगर न्यूनतम से पूछा जाए तो 0 से स्टार्ट करना है, और अधिकतम पूछा जाए 9 से, और उल्टे क्रम में चलते जाओ, 9 के बाद 8। अधिकतम देखो 9 नहीं आ रहा था 8 आएगा, 8 नहीं आ रहा 7 आएगा, 7 नहीं 6 ऐसा, तो मतलब अधिकतम इसमें से कोई ना कोई आ सकता है। या पीछे चलते जाओ, अगर बोला है कि न्यूनतम 0 नहीं आ रहा है तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, मतलब वो होता है न्यूनतम। समझ में आएगा, 1 बाय 1। जैसे मैं सबसे पहले निम्नतम को देख लेता हूँ कि के यहाँ लगा दिया, के की जगह यहाँ लिखना है अपने को, क्या है, के की जगह मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, के की जगह लगा दिया मैंने यहाँ पर 0। ठीक है, 3 36 8। क्या मुझे बताओ 0 36 8 ये क्या कोई नंबर है जो 8 से 36 कटता ही नहीं भाई, कटता है क्या, नहीं कटता है। फिर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया तो मतलब 0 जो होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, 1 सेकंड, तो मतलब 0 जो होगा वो नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा भाई, देख लो। इस के की जगह अपन 1 रख के लिखो, 36 36 8 से कट रहा है क्या भाई, 8 से तो 8 तक कटेगा, उसके बाद देखो बचा कितना आपका 5 बच 56 56 कटे, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी न्यूनतम कितनी हो जाएंगी, 1 रख देंगे अपन, कि मतलब इसका काम हो गया, मतलब 1 जो होगा वो वेरीफाइड हो गया हमारा न्यूनतम। अब हम अधिकतम की ओर आते हैं। ठीक है, हम अधिकतम की ओर आते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में भी 9 रख के लिखते हैं, किसको रखते हैं, 9 को। जैसे मैंने के की जगह 9 रख दिया, 36 और 8। 8 के फाड़े में 8 के टेबल में 9 आते क्या, नहीं आते, इससे छोटी संख्या 8 आती। ठीक है, बचा सिंपल 1, ये तो कट गया। फिर 8 से 8 बचा कितना, 2, कितना बचा, फिर 3 और 2 5, या कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये कटेगा 56, हाँ यार ये भी कटता है, तो मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया, मतलब अधिकतम 9 हो गया, मतलब 8 7 6 इनकी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन ने बोला है छोटी बड़ी संख्या का योग क्या होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 9 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 को सॉल्व हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है, जो 81 30 के 36 में के को पूर्ण प्रतिस्थापित कर सकती है ताकि संख्या 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। समझ में आ गया, करना कुछ भी नहीं, हमने सबसे पहले न्यूनतम ले लो, 0 से स्टार्ट कर लो, बड़े से बड़ा नंबर 2 अंक का नहीं 1 अंक का लाए, जो कि 9 से स्टार्ट किया, 9 नहीं आता तो 8 आता, तो जब यही आ गया, जब ये वेरीफाइड हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या इनका योग कर दिया, इनको जोड़ दिया, और ताकि ये आ गया, ताकि 8 से विभाज्य हो जाए। समझ में आया या नहीं? ठीक है, मेन चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें समझना आना चाहिए। आप नोट्स बनाइए तभी आपको समझेंगे, आप लगातार इसके नोट्स बनाइए और इसको लिखिए, तब जाके हमें क्वेश्चन को समझेगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि भाई 1 2 क्वेश्चन हमने कर लिया और हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा।
इसके कितने भी टाइप बन जाए, इतने कितने भी क्लास बन जाए, वो मायने नहीं रखती। हमें समझना आना चाहिए कि जब इससे क्वेश्चन अगर आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। ये गलती ना हो कि भैया एग्जामिनर या हमसे क्वेश्चन छूट गए, ये कभी स्थिति आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। मैं अगला क्वेश्चन है 7 अंकों की संख्या 89476 या है स्टार 2 में स्टार का दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो। मतलब वो क्या बोल रहा है कि 7 अंकों की संख्या 89 47 6 स्टार 2 में स्टार का दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या है जिससे संख्या 8 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। यार क्वेश्चन तो लग ही रहा है खतरनाक। ठीक है, खतरनाक नहीं, आसान है। ओके, देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है भाई 5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4, ऑप्शन नंबर डी दिया है 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहली बात तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है वो देख लो पहले कि 7 अंकों की संख्या 8 9 4 ये दिया है सब, किसी भाज्य 8 से भाज्य, पीछे के 3 है, या लगा दिया मैंने 6, या लगा दिया स्टार, या लगा दिया 2 और इसको कर दो 8 से विभाजित। ठीक है, 8 से विभाजित कर दोगे हम, तो कौन सा होगा वो आपको देखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 से विभाजित होना चाहिए। देखो एक तरीका है कि हम इसकी स्टार्टिंग 0 से लेकर 9 तक नंबर की कर लें तो हमें पता चल जाए, और एक तरीका होता है और बाय ऑप्शन करके। हमें ऑप्शन से समझ में आएगा जब सबसे छोटा इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैं 6 की जगह 6 है स्टार की जगह मैं 3 रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, 8 रख लेता हूँ। उसने बोला है कि दूसरे नंबर का सबसे छोटा, तो इसको काट के देखो, 8 के फाड़े में 56 था, 8 दे यहाँ तक तो कट गया, तो बचा कितना 56 आते, तो फिर बचा कितना बताओ मुझे, 4 और 3 7 बचा 72, भैया 72 भी कटेगा। ओके, तो मतलब ये जो है ना, ये जो स्टार के बराबर मैंने मान लिया 3, तो ये क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा आ गया। हमें क्या करना है, उससे भी छोटा चाहिए, इसकी जगह 4 ले लो, 6 और या 4 आ जाएगा, उसके आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको 8 से भाग दे के देखो, 64 कटेगा, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब ये तो कन्फर्म है ही नहीं। इसकी जगह 5 देखो, फिर 6, फिर आ जाएगा 5 या 2, 8 से काटूँ 64 आ जाए, एक बार कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब 5 भी नहीं होगा, बचा कितना 7, और 3 तो सबसे छोटी बचा, फिर 6 स्टार की जगह 7, फिर 2 बचा कितना 8, 8 8 64 आ जाएगा। 64 के बाद बचा कितना 65 66 67, बचा कितना 3 नंबर बचा, जो कि 32 हो गया, ये भी कट गया, भी कट गया। मतलब क्या हो गया कि स्टार बराबर 3, मतलब ये तो सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा है ना भाई, और स्टार बराबर 7 यानी सेकंड नंबर का छोटा है। क्या है, सेकंड नंबर का छोटा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो हमें करने हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आज, हमने 4 का नियम का पढ़ लिया और 8 के नियम के क्वेश्चन हमने विभाज्यता के कर लिए। बस एक क्वेश्चन बाकी है जो 8 की विभाज्यता का।
देखो मेन ये मायने नहीं रखता कि कितनी क्लास में कंप्लीट हो रहा है, ये मायने रखता हमें समझ में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हमारे सॉल्व होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट रखता है। क्लास कितनी की और क्वेश्चन कितने सॉल्व की वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जब एग्ज़ाम अपन देते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की वो सॉल्व हो रहे। एग्ज़ाम जो 2027 का देंगे क्या उसमें क्वेश्चन आया वो क्या हम सॉल्व करने योग्य है या नहीं है, वो महत्वपूर्ण रखता है। ये महत्वपूर्ण रखता नहीं कि कितनी क्लास में हो रहा है। एक क्लास में हो जाए तो बढ़िया बात है भाई, एक क्लास में हो भी गया और आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या मतलब उस चीज़ का। इसके लिए क्लासेस को काउंट मत करो, काउंट करना है हमें उन चीज़ों को जो हमें समझ में आ जाए। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। 13वें नंबर का क्वेश्चन जो कि 8 से विभाज्यता वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 12, 16 माइनस 32 डी बराबर डी डी और डी 8 से विभाज्य, किसी भाज्य 8 से विभाज्य, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है अपने को, डी का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ये दिया है 6, ऑप्शन नंबर बी दिया है 8, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2, ऑप्शन नंबर डी दिया आपका 4। अब देखो क्वेश्चन अच्छा दिया है और क्वेश्चन पूछा भी गया है बढ़िया। अब देखो डी का मान क्या होगा मेरे हिसाब से, अगर सिर्फ बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको क्या करना, बाय ऑप्शन कर सकते। देखो यहाँ कितना लिखा है 12, 16 माइनस 32 और यहाँ लिखा है जैसे डी लिखा है, ये आपको डी की वैल्यू मेंशन करनी है, ठीक है। क्या आएगा वो बता दो। अगर मैंने ऑप्शन नंबर जैसे पहला लगा दिया, जैसे 6 रख दिया भाई मैंने, मान लो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, 0 6 लगा दिया मैंने, रखने में कोई दिक्कत नहीं। 32 इधर से नहीं आएगा, सॉरी 1 सेकंड, ऐसे लिखो उसको। देखो यहाँ रख दिया मैंने उसको 32, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, ठीक है। यहाँ पर डी की वैल्यू है, अब डी की वैल्यू यहाँ पर जो रखी गई, यहाँ क्या रहेगा, पहले मैंने लग दिया 6, सॉल्व करो, यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। क्या 6 यहाँ पर आ रहा है या 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 आ रहा है, बताओ। 6 में 6 क्या 0 आ रहा है भाई, 6 तो आएगा ही नहीं। क्लियर बोल दिया, 6 में 6 क्या मतलब 0, मतलब इस क्वेश्चन का सत्यानाश हो गया। दूसरा 12, 16 क्या रख दिया 32 माइनस, अगर डी बराबर मैंने 8 रख दिया, मान लेते हैं ये डी की वैल्यू रख दी मैंने 8, ठीक है। अब देखो इससे ये जो 16 लिया उधार लिया मैंने, 16 में से अगर यहाँ पर भी 8 चाहिए, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, ये वैल्यू चाहिए। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, इसको मैंने वापस कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो परिस्थिति, यहाँ से मैंने उधार लिया, मतलब ये कितने 11 में से अगर मैंने 3 निकाल दिया 8, ये भी सही है यार, ये भी ओके वेरीफाइड हो गया। फिर इससे वापस कर दिया मैंने एक, भाई इससे उधार लेते 11 हो गया था ना, इसको वापस कर दिया 4 हो गया, तो 12 में से 4 गया 8, ये भी सही है यार। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी बराबर आपको 8 रखना पड़ेगा। जब यही आ गया आंसर तो बात खत्म हो गई, बाय ऑप्शन सॉल्व हो गया, बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं कि क्या है, बात खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो तो कल हम क्लासेस करने वाले हैं वो हम 5 की भाज्यता पे करेंगे। 5 की पावर 1 मतलब 5 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होना चाहिए वो देखिएगी कि भाई 0 या 5 हो रहा है, ठीक है। फिर 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 की भाज्यता होता है, तो पीछे के जो 2 अंक तो है, पीछे के 2 अंक पर नंबर होना चाहिए, है इकाई दाई। 5 की पावर 3 मतलब अगर 125 की भाज्यता वाला पूछा जाए तो 1 2 3 वाला। 5 की पावर 4 पूछा 625 वाला, वो बताओ भाई 1 2 3 4, है ना, समझ में आ गया। ये आपको बस सिंपल सी ट्रिक है, अगर हमने जान लिया समझ लिया तो हमको आ जाएगा। इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम में भी आप इसको अप्लाइड कर सकते हो, पीएससी लेवल के एग्ज़ाम में भी आता है तो उसको आप यूँ ही फतेह कर सकते हो, मतलब बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा और इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कल, जो हम जो 5 वाला नियम 6 7 वाला जो भी नियम है उसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्वेश्चन जो बढ़िया लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं तो आप
कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम का नाम है वीरान IAS स्टडी सर्कल। ठीक है, वीरान IAS स्टडी सर्कल, आप इसे सर्च कर लेना 2001 करके। ठीक है, वीरान IAS स्टडी सर्कल भी कर लिया तो वो डायरेक्टली आपको आ जाएगा। ठीक है, जो भी, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा आप, आपको जो भी चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।